हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलेश पटेल चरण क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम मध्य प्रदेश के एक नए चैप्टर के साथ हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य। आज हम अभ्यारण्यों के बारे में पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के। इससे पहले हमने राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पढ़ा है, तो आज पढ़ेंगे हम अभ्यारण्यों के बारे में। तो सबसे पहले देखें, मध्य प्रदेश में 24 अभ्यारण्य हैं। वर्तमान में यदि बोला जाए तो 24 अभ्यारण्य हैं, और जो 5 अभ्यारण्य हैं प्रस्तावित हैं। ठीक है, 5 प्रस्तावित हैं। यदि बोला जाए सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य कौन सा है, तो वो है आपका सबसे बड़ा यदि बोला जाए तो वो कौन सा है आपका नौरादेही राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर है, सागर में है। ठीक है, और सबसे छोटा यदि पूछा जाए तो सबसे छोटा है आपका इंदौर का राला मंडल। ठीक है, तो आपके मध्य प्रदेश में जो है 24 वर्तमान में हैं, 5 प्रस्तावित हैं। यदि पूछा जाए भारत में सर्वाधिक अभ्यारण्य कहाँ हैं, तो वो है आपका अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में 96 हैं। ठीक है, कितने अभ्यारण्य हैं? 96 अभ्यारण्य हैं। मध्य प्रदेश का प्रथम अभ्यारण्य आपको बताया था इससे पहले। ठीक है, कौन सा था? वो था आपका कान्हा किसली। ठीक है, कब? 1933 में इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया था, और 1955 में कान्हा किसली को ही क्या किया? राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। ठीक है, देखेंगे सबसे पहला है आपका कौन सा? गांधी सागर। देखेंगे तो गांधी सागर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मंदसौर। मंदसौर में है। यदि इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 224.65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। यदि इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1981। पहले हम सूची तैयार कर लेते हैं राष्ट्रीय उद्यानों की। ठीक है, उसके बाद जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है या कुछ जो भी जानकारी है वो आपको एक एक करके बता दूंगा। तो पहला हो गया आपका गांधी सागर। दूसरे नंबर पे है आपका घाटी गांव। घाटी गांव कहाँ पर है? ये है आपके ग्वालियर में। क्षेत्रफल है इसका 512 किलोमीटर। ठीक है, और यदि इसकी स्थापना की पूछा जाए तो ये है आपका 1981। तीसरा है आपका कौन सा? करेरा अभ्यारण्य, जो कहाँ पर है? शिवपुरी। क्षेत्रफल 202.21 वर्ग किलोमीटर। ये भी 1981 में स्थापित हुआ है। चौथे नंबर का है आपका कौन सा? खिबनी। खिबनी कहाँ पर है? आपके देवास में है। क्षेत्रफल 45 वर्ग किलोमीटर, और स्थापना इसकी भी 1981। इसके बाद अगला देखें तो वो है आपका चंबल राष्ट्रीय उद्यान। तो चंबल राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके कहाँ पर है? मुरैना में है। यदि इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल कितना है इसका? क्षेत्रफल है इसका 3.902। ठीक है, स्थापित कब हुआ? यदि स्थापित की बात की जाए तो स्थापित हुआ था ये कब? 1978। इससे पहले जो बताया था कौन सा था? खिबनी। खिबनी जो देवास में था उसका क्षेत्रफल है आपका 187। सन पूछा जाए तो सन स्थापना कब हुई थी उसकी? 1955। इसके बाद है नौरादेही अभ्यारण्य। कहाँ पर है? ये है आपके सागर में। स्थापना हुई थी 1984। क्षेत्रफल है इसका कितना? 1194.57 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही सागर वाला। इसके बाद है पचमढ़ी अभ्यारण्य, होशंगाबाद में है। यदि क्षेत्रफल का पूछा जाए तो क्षेत्रफल है 461.85 वर्ग किलोमीटर। स्थापना 1977। इसके बाद है आपका कौन सा? पेंच राष्ट्रीय उद्यान।
तो पेंच अभ्यारण्य है आपके सिवनी और छिंदवाड़ा में। क्षेत्रफल है इसका 449.39 वर्ग किलोमीटर। स्थापना 1977। पनपठा राष्ट्रीय उद्यान शहडोल में है। यदि इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल है इसका कितना 245.84 वर्ग किलोमीटर। स्थापना 1983। इसके बाद है आपका कौन सा रातापानी अभ्यारण्य जो है आपके रायसेन में। क्षेत्रफल 530.38 वर्ग किलोमीटर। स्थापना की बात की जाए तो स्थापना इसकी कब हुई थी 1978 में। यह एक ऐसा अभ्यारण्य है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। ठीक है, तो कब किया था 2012 में। मध्य प्रदेश के 6 राष्ट्रीय उद्यान तथा 1 अभ्यारण्य अर्थात टोटल 7 जो हैं इनको प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया था। 6 के आपको राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाते समय नाम बता था कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, और 1 अभ्यारण्य है आपका नौरादेही। इसके बाद यदि बात की जाए तो कौन सा है आपका संजय अभ्यारण्य। कहाँ पर है सीधी में। क्षेत्रफल 364.59 वर्ग किलोमीटर। स्थापना 1975। सिंधारी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके कहाँ पर है, सिंधारी राष्ट्रीय उद्यान रायसेन में है। 287 क्षेत्रफल है इसका 287.91। स्थापना 1976। तो इसके बाद है आपका कौन सा सोन उद्यान। यदि सोन उद्यान की बात की जाए तो यह सीधी और शहडोल में है। क्षेत्रफल 209 वर्ग किलोमीटर। स्थापना इसकी कब हुई थी तो स्थापना 1974। अगला राष्ट्रीय उद्यान है सरदार, कौन सा सरदारपुर अभ्यारण्य, तो ये है आपके धार जिले में। क्षेत्रफल 348.21 वर्ग किलोमीटर। 1983 स्थापना। इसके बाद है सोलाना अभ्यारण्य जो कहाँ पर है आपके रतलाम में है। क्षेत्रफल 12.96 वर्ग किलोमीटर। 1983 स्थापना। यदि बात की जाए इसके बाद राला मंडल जो कि आपके इंदौर में है। ठीक है, क्षेत्रफल 2.43 वर्ग किलोमीटर। स्थापना इसकी कब हुई थी तो इसकी स्थापना हुई थी 1989। बात की जाए इंदौर की तो इंदौर आपकी खेल राजधानी, मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर। ठीक है, इसके बाद यदि बात की जाए आगे तो आपका है ओरछा अभ्यारण्य। कहाँ पर है ओरछा, कहाँ है आपके टीकमगढ़ निमाड़ी। क्षेत्रफल 45 वर्ग किलोमीटर। स्थापना 1954। इसके बाद है नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। कहाँ पर है राजगढ़ में। क्षेत्रफल 57.19 वर्ग किलोमीटर और स्थापना इसकी हुई थी 1974। अगला है रानी दुर्गावती अभ्यारण्य। यदि रानी दुर्गावती अभ्यारण्य की बात की जाए तो यह आपके दमोह जिले में है, जो कि कितना है क्षेत्रफल की यदि बात की जाए
267 क्षेत्रफल है। सन की बात की जाए, स्थापना की बात की जाए तो वो है आपका 1997। इसके बाद अगला अभ्यारण्य है आपका गंगऊ अभ्यारण्य। गंगऊ अभ्यारण्य है आपके गा से ग्वालियर। ग्वालियर में क्षेत्रफल किसका कितना है इसका 89 वर्ग किलोमीटर। स्थापना 1979। इसके बाद है आपका बगदरा अभ्यारण्य। कहाँ पर है? सीधी 478। स्थापना 1978 में। इसके बाद है आपका बोरी अभ्यारण्य जो कहाँ पर है? होशंगाबाद। क्षेत्रफल 486 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद है फैन मिनीकोर अभ्यारण्य जो कहाँ पर है? आपके मंडला जिले में। क्षेत्रफल 110.74 वर्ग किलोमीटर। स्थापना 1983। ठीक है, तो ये अपनी जो है अभ्यारण्य की सूची तैयार होती है। तो ये 24 अभ्यारण्य हैं। इसके बाद जो 5 अभ्यारण्य हैं आपके प्रस्तावित हैं। ठीक है, अब बात की जाए इन अभ्यारण्यों के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की, तो महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे जो, तो सबसे छोटा अभ्यारण्य है आपका कौन सा? इंदौर का रालामंडल अभ्यारण्य। बात की जाए सबसे बड़े अभ्यारण्य की तो वो है आपका कौन सा? नौरादेही अभ्यारण्य जो कहाँ पर है? आपके सागर जिले में। अब कुछ इनमें संरक्षित जानवरों की बात करते हैं तो चंबल राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? घड़ियाल एवं मगरमच्छ के लिए। चंबल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में सर्वाधिक घड़ियाल और जो मगरमच्छ है आपकी चंबल नदी में होते हैं जो कि ऊपर मुरैना श्योपुर साइड। इसके बाद बात की जाए सोन अभ्यारण्य की तो यहाँ भी आपके घड़ियाल और मगर के लिए प्रसिद्ध है। एक और है आपका केन अभ्यारण्य जो कि घड़ियाल और मगर के लिए प्रसिद्ध है। 3 अभ्यारण्य हैं जो घड़ियाल और मगर के लिए प्रसिद्ध है, चंबल, सोन और केन। इसके बाद देखा जाए तो कौन सा आपका सोलाना, तो सोलाना अभ्यारण्य जो है दूधराज के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात जो यहाँ पे संरक्षित पशु है दूधराज। यदि सरदारपुर की बात की जाए जो कहाँ पर है? ठीक है, खरगोन, तो यहाँ भी दूधराज, खरमूर और दूधराज के लिए। इसके बाद बात की जाए घाटी गांव की तो घाटी गांव अभ्यारण्य जो है सोन चिड़िया के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका कौन सा? नौरादेही अभ्यारण्य जो कि नील गाय के लिए प्रसिद्ध है। नील गाय के लिए प्रसिद्ध है। गांधी सागर और मंदसौर भी आपका नीलगाय के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये हमारा जो है मतलब विशेष संरक्षण जो पशुओं का है वो आपको बता दिया गया है, महत्वपूर्ण अभ्यारण्यों का। ठीक है, यदि नौरादेही अभ्यारण्य की आपको भी बताया था जो सागर में है, सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है।